हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सब कापड़ भाजी के साथ। तो यस गाइस, कल मैंने जो है ना अलका जी का ये वीडियो देखा, जो कि फिर से जस्टिस फॉर राजवीर के लिए उन्होंने फिर से एक बार मुहिम छेड़ी है। तो मुझे कुछ सवाल थे मन में कि, और मैंने स्नैपी का भी देखा वीडियो। तो कहीं ना कहीं ये फिर से जो जस्टिस फॉर राजवीर का ये जो फिर से टॉपिक जो लाना है, या फिर ये कंटेंट बोलिए, इसको टॉपिक बोलिए, इसको मसला बोलिए, ये केस बोलिए, ये क्यों बार बार आ रहा है और जा रहा है इतने, मतलब एक इसकी तरह क्या बोलते हैं, एक मामूली चीज़ की तरह ये जस्टिस फॉर राजवीर हमेशा आ रहा है जा रहा है। मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं समझ आ रहा है कि ये ऐसे जब जी चाहे ये जस्टिस फॉर राजवीर मुद्दा क्यों उठ रहा है, और जब जी चाहे अपने मन से ये बंद क्यों हो रहा है। अगर सच में राजवीर जी के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ अनहोनी हुई है उनके साथ, वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है और उसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो वो इतना लाइटली क्यों जा रहा है। मेरे मन में ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना लाइटली क्यों जा रहा है। पेरेंट्स भी कि उनको तो शायद है नहीं कि वो दुर्घटना नहीं थी या फिर कॉन्स्पिरेसी थी, शायद इसलिए पेरेंट्स भी एकदम उस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, जब उनकी बहू ने उठाया था सवाल कि मुझे जस्टिस फॉर राजवीर चाहिए, तो उन्होंने कहा हम हर तरह से सहायता करेंगे। और वो एक साइड हो गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी अपना जी रहे हैं। और जहाँ की हमने ये भी देखा कि स्नैपी ने भी कुछ दिन पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और अलका जी आपने उनके साथ ये मुद्दा उठाया था कि जस्टिस फॉर राजवीर, और बीच में उसका कुछ भी नहीं, ना कंप्लेंट था ना एप्लीकेशन था, ऐसा निकला कि उसमें कुछ भी नहीं था। और फिर उसके चलते, उसी कंट्रोवर्सी के चलते फिर वो जा पहुंचती है पुलिस थाने, जहाँ पे है ना उनका एप्लीकेशन नहीं स्वीकार किया जाता है, या फिर उनका आवेदन नहीं ये किया जाता, या फिर वो खारिज किया जाता है, या फिर वो फाड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ। वो लाइव आती है, वो रोते हुए बोलती है कि मेरा ये नहीं लिया गया और मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया है, या फिर जो भी उनके साथ हमने देखा है लाइव में, उन्होंने जो भी वहाँ पे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई थी पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो उसके चलते फिर उसके बाद वो लाइव के बाद फिर उनका कोई भी उस तरह से राजवीर के लिए अपडेट नहीं आता है। और फिर एक दिन वो खुद ये बोलती है कि नहीं, मैं हार चुकी हूँ, मुझे अभी कोई जस्टिस किसी के लिए नहीं चाहिए, या फिर मैं इस बारे में और कुछ नहीं करना चाहती, इस मामले में मैं और कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, मैं हार चुकी हूँ, सबने मिला के मुझे मतलब है ना हरा दिया है, ऐसा कुछ। फिर वो कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए आगे की ज़िंदगी जो है, मुझे अपने बच्चों के लिए ही और उनके है ना परवरिश पे, उनके इस पे मुझे कंसंट्रेट करना है, और मुझे किसी भी इसमें नहीं पढ़ना है। फिर जब वो ऐसा बोलती है और वो इस पे फिर चुप हो जाती है, और फिर वो नॉर्मल ब्लॉगिंग चालू है। अभी स्नैपी का भी नॉर्मल ब्लॉगिंग चालू है, और मेरे और इनका भी, मतलब पेरेंट्स का भी एक नॉर्मल रूटीन जो है ना, नॉर्मल रूटीन उनका भी चालू है। जैसे कि अंशु हमेशा बीच बीच में जब अंशु डालती है तभी हमको पता चलता है कि चलिए थोड़ा मतलब रोना ये तो वो ठीक है, डिस्टर्ब है, बेटे गए हैं वो तो है ही। और यहाँ भी स्नैपी जो है उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे, और कल भी उनका एक वीडियो आया, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बच्चों के साथ जीने दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कोई भी किसी भी तरह से मेरी और मेरी बच्चों के अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मत देखिए, या फिर मत ये करिए, पर बद्दुआएं मत दीजिए, ऐसे कुछ उन्होंने, उनके शायद कमेंट्स आ रहे थे, या फिर लोगों के बातों से वो आहत होके वो ऐसा बोल रही थी कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे और मेरी बच्चों को जीने दीजिए। वही आपका वीडियो आता है और आप फिर से बोलती है कि जस्टिस फॉर राजवीर में फिर से ये होगा, और इतने दिन आप कुछ क्ल्यूज़ निकाल रही थी, या फिर आपके हाथ में कुछ ऐसा क्ल्यू आया है जिसके तहत कि आप उसके आगे बढ़ेंगी, या फिर आप फिर से वो मुद्दे को उठाएंगी, या फिर से अभी वो आपने एकदम डंके की चोट पे कहा है कि इस बार आप आर या फिर पार करेंगी। तो मुझे ये नहीं पता चलता। और आपने ये भी बोला है कि भले वो नहीं रेडी हो, भले वो नहीं राज़ी हो, कोई भी इसमें अभी आए नहीं आए, पर आप ये मुद्दा चलाएंगी, और आप ये मुद्दे को आगे लेके जाके कुछ ना कुछ इस मुद्दे से अभी पॉजिटिवली रिजल्ट लाएंगी, क्योंकि आपके हाथ ऐसा कुछ आया है। तो मेरा ये सवाल था कि इतने दिन फिर आपके हाथ में क्यों कुछ नहीं आया था, और अभी ऐसा क्या आया है, और क्या इतने दिन जो हमने देखे हैं कि बार बार ये मुद्दा उठा है और ठंडे बस्ते में चला गया है, बार बार ये मुद्दा उठा है, सबके कन्वीनियंस से ये मुद्दा उठा है, शायद एक कंटेंट की तरह
ये मुद्दा उठा है और ठंडे बस्ते में चला गया है। मतलब जब जैसा जिसके कन्वीनियंट होता है वैसे ये मुद्दा उठा के फिर उस मुद्दे को कन्वीनियंटली डाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिवंगत आत्मा के साथ या फिर उसके पेरेंट्स के साथ हो या फिर उसके इसके साथ हो, ये एक तरह से खिलवाड़ है। अगर आप में सच में इस मुद्दे में कुछ करना है तो ही ये मुद्दा उठाइए और सच में अगर जस्टिस दिलाना है, क्योंकि ये बार बार मुद्दा उठ के ऐसा जा रहा है ना, तो इट इज़ रियली इमोशनली ब्रेकिंग अ हार्ट कि एक मरे हुए इंसान का जो ये कंटेंट की तरह जो बार बार आ रहा है और उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पॉजिटिवली बोलते हैं कि हमने कंप्लेंट करा है, ये करा है, वो करा है, पर जब देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे ना कंप्लेंट निकलता है, ना कोई एप्लीकेशन निकलता है, ना कुछ निकलता है। और जब इस पर ज़ोरों शोरों से बात होती है फिर आके कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हम इस मुद्दे पे अभी हम हार चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं, हम इस मुद्दे पे नहीं काम करेंगे। अगर ये मुद्दा सच में इतना सीरियस है तो आप पुलिस प्रशासन पे सीधा सीधा क्यों नहीं जाते उनके यहाँ, पुलिस प्रशासन के यहाँ, और सीधा सीधा एक कंप्लेंट या फिर FIR रजिस्टर क्यों नहीं कराते और उस पर आप अड़िग क्यों नहीं रहते। मेरे ख्याल से इंडिया का कोई भी कानून, भारतीय कानून हो या फिर कोई कानून हो, अगर आपको किसी इस पे दुर्घटना नहीं, उसका कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई उसके पीछे आपको साजिश लगती है और आप FIR फाइल करते हैं तो सभी कॉग्निजेंस लेते हैं, पर आप फाइल ही नहीं कर रहे, कोई इस केस में फाइल ही नहीं कर रहे। सब बोल रहे हैं मेरे पास आ रहा है, मेरे पास कंटेंट आया है, मेरे पास कुछ सबूत आए हैं, ये आए हैं। तो आप एक अगर ये मर्डर मिस्ट्री है, ये एक दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर मिस्ट्री नहीं है, तो सब लोग सबूत लेके मर्डर का सबूत लेके सब लोग कहाँ घूम रहे हैं? आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? ऐसे बैठे क्यों है रिलैक्सली? और जब जी में आए तब इसको कंटेंट क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं सीधा पुलिस स्टेशन में जाके, थाने में जाके एक प्रॉपर FIR करके इसका प्रोसीजर प्रॉपर, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है करके एक प्रॉपर आप केस क्यों नहीं कर देते? ये सारा इतना कन्वीनियंटली ये मुद्दा बार बार क्यों उठाते और बंद करते हैं? और अगर अभी, और पत्नी तो अभी कहा है उनको कोई इंटरेस्ट ही, मतलब अभी पत्नी तो थक चुकी है, उन्होंने कहा मैं तो हार चुकी हूँ, तो फिर आप ये मुद्दा उठा के आप फिर से ये कह रही हो कि अगर वो मदद करे नहीं करे फिर भी मैं करूँगी, भले मेरा भी जान को खतरा होगा फिर भी मैं करूँगी। अरे भाई, किसी के केस के लिए किसी के जान का खतरा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर आप जान का खतरा इतना कुछ इसमें है, या फिर अगर है तो भी पुलिस प्रशासन है और सारा कुछ है, तो एक प्रॉपर वे में प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं जाते? मैंने पहले भी कहा कि इनको एक लीगल फर्म हायर करो, उनको आप केस दे दो, वो पूरा हैंडल कर लेंगी। और आप भी इसमें कन्वीनियंटली, आपका रोल कभी कभी पता ही नहीं चलता कि आपका रोल इसमें होता क्या है या फिर क्या होने वाला है। और आप अभी फिर से ये मुद्दे से कि डंके की चोट पे अभी मैं आर या फिर पार करूँगी। तो यस, इस बार हम ज़रूर, मतलब इस बार हम सच में देखना चाहते हैं कि इसमें आर होता है या पार होता है। और अगर ये मुद्दा उठा है तो ये मुद्दा एंड तक, ये मुद्दा बिल्कुल जाना चाहिए। इसमें एक तो ये इसको फाइनल क्लोजर देना चाहिए कि ये मुद्दा सिर्फ दुर्घटना है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है, या फिर दुर्घटना है तो बिल्कुल इस पे, या फिर ये दुर्घटना नहीं, सॉरी, अगर ये क्रिमिनल केस है, इस पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने अगर उनको जानबूझ के ये किया है, तो बिल्कुल इसमें न्याय होना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी ये मुद्दा, ये कंटेंट उठा रहा है अभी, उसको इससे पीछे हटना नहीं चाहिए। और सच में जस्टिस फॉर राजवीर कीजिए, कन्वीनियंट के लिए मत कीजिए। और अगर इस बार आपने कहा कि घर वाले स्नैपी कोई भी साथ देगा न देगा, आप ये मुद्दा बिल्कुल उठाएंगे और आर या पार करेंगे, तो हम रियली इस बार देखना चाहते हैं इसमें कि आर होता है या पार होता है। क्योंकि है ना, बहुत ये मतलब कैजुअल वे में लिया जा रहा है। इंसान मर गया है, उसका डेथ का कॉन्स्पिरेसी ऐसे हमेशा आ रहा है, हमेशा जा रहा है, उसमें कुछ महत्व ही नहीं रह जाता है यार। और जो लोग इमोशनली जुड़ते हैं एज अ ऑडियंस की तरह उनसे, उनके लिए बहुत आहत करने वाली चीज़ है। माँ बाप के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, पर वो तो नॉर्मल लाइफ है उसका, कुछ नहीं वो इंटरेस्ट उसमें अभी लग रहा है उनको, कि उनको तो अभी उनका कंसर्न सिर्फ बच्चियाँ है, बच्चों का फ्यूचर है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देख लूँ और अपना रास्ते से जो भी आता है मैं अपना, मतलब शी इज़ रेडी टू वॉट एवर कम्स टू हर्ट्स हर। उनके एक ब्लॉग से अभी कल के जो बहुत हर्ट दिखाई दी, उन्होंने कहा कि जो भी है मैं अपना कर लूँगी, पर प्लीज़ आप लोग कोई भी मेरे और मेरे बच्चों को ये ना करें, हम अपना ये कर लेंगे। तो ऐसे मुद्दे पे आप अगर ऐसा मुद्दा उठाती हो तो अभी फाइनल तक प्लीज़ ले जाइएगा। हम बिल्कुल देखना चाहते हैं कि इस केस में हमको भी अभी एज एन ऑडियंस बोलिए, एज ए रिएक्शनिस्ट बोलिए, या फिर जो भी एक तरह से यहाँ इस मुद्दे से जुड़े ना, हमको भी अभी फाइनल कुछ ना कुछ इसमें सच में आर या पार होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10-15 दिन बाद कि हाँ हम तो करने लगे थे पर हमको कोई मदद नहीं मिली, या फिर हम उस तरह से कोई वहाँ से रेस्पॉन्स
रेस्पॉन्स नहीं मिला, माँ बाप से रेस्पॉन्स नहीं मिला, इससे रेस्पॉन्स मिला, ये प्लीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें किसी का रेस्पॉन्स नहीं मिले या फिर मिले, प्रॉपर FIR, कंप्लेंट, केस जो बनता है वो होना ही चाहिए और फाइनली इसका रिज़ल्ट आना ही चाहिए, क्योंकि अभी ये मुद्दा बहुत हो गया है। कन्वीनियंटली उठता है, कन्वीनियंटली बंद होता है। जस्टिस फॉर राजवीर, दिस इज़ रियली प्लेइंग विद द इमोशंस, और फिर एक दिवंगत के नाम के साथ एक खेलने की तरह ये सारा मुद्दा हम कभी कभी नहीं, बहुत बार हो गया है ये। तो रियली अगर इसमें अभी किसी ने ये किया है, इनिशिएटिव लिया है, तो सच में इस बार आर या पार हो। और यस ऑडियंस, मैं आपका भी राय जानना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि ये मुद्दा जो बार बार उठ रहा है, बंद हो रहा है और हमेशा कन्वीनियंटली ये कंटेंट बन रहा है सबके लिए, तो क्या कितना सही है और कितना आपके विचार इस बारे में क्या है। और अगर सच में हम सब भी देखना चाहते हैं और ऑडियंस भी देखना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे इस बार बिल्कुल आर या पार होना ही चाहिए। तो यस गाइस, ऐसे ही आपके विचार व्यक्त कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और आपको कैसे लगते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बताइएगा, और ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।